हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, शायद आप लोग भी अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए, मैंने अपना मुंह धो लिया है, अभी जस्ट धोया है। और इसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा मेकओवर कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने अपना ये सब करके फिर लगती हूँ काम में। और यहाँ सूर्या बहुत शरारत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत अधिक सारे चीज़ों को तोड़ फोड़ करना। आप शायद देखते होंगे, हमारे घर में कोई भी सामान स्थिर नहीं रहता है, चाहे वो तकिया हो, बेडशीट हो, कुछ भी हो, खिलौने हो, बर्तन बर्तन हो, ये सब मेरे बेटे का काम है दोस्तों। और इसके बाद मैंने सोचा चलो इनके बाल भी, मैं खुद तैयार हो गई, इनके बाल भी बांध दूँ। तो ये लड़का इतना शरारती है, इतना शरारती है। कंघी, मैं इतना प्यार से कंघी करती हूँ, मुझे पता है बच्चों की स्किन बहुत दर्द होती है कंघी करते समय, तो मैं बहुत ही प्यार से करती हूँ, तब भी ये लड़का कराता नहीं है। फिर इनको मैंने तैयार करने के बाद इनके कंघी वंगी कर दिया बाल में। फिर उसके बाद मैं आ गई रसोई में मुझे बहुत सारे बर्तन धोने थे, क्योंकि आज मुझे ये सारे काम करने हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अपनी चुन्नी को मैं कहीं ऐसे लगा दूँ, बांध लूँ, लेकिन वो छोटा पड़ रहा था तो बंधा नहीं, तो मैंने ऐसे लटका ही लिया गले में। और इसके बाद मैं लग गई हूँ काम में। तो चलिए दोस्तों, काम करती हूँ। इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं और ये सारे बर्तन मुझे निकालने हैं। अगर सूर्या निकालने देंगे तो मैं निकालूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर वो रोया तो मैं बर्तन छोड़ दूंगी और मैं सूर्या को लेकर बैठ जाऊंगी। इसके बाद मैं काम नहीं करूंगी, करूंगी जब वो सो जाएगा। यहाँ मैं लग गई हूँ काम में, लेकिन वो पीछा कहाँ छोड़ने वाले बच्चे। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे आ ही जाते हैं पीछे पीछे से। अब यहाँ मैं लग गई हूँ दोस्तों अपने काम में। अब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है दोस्तों, ऐसा लग रहा है ना इस साल गर्मी बहुत पड़ेगी। पानी इतना गर्म निकल रहा है, नल का बता नहीं सकते हैं। और यहाँ मैं सूर्या को पीछे मुड़ मुड़ कर देख भी रही हूँ कि सूर्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं स्टैंड को आज नीचे रख रखी हूँ, तो शायद स्टैंड के पास ही खड़ा हुआ है लड़का। अगर वो गिरा दिया तो ना सब मेरा मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं उसको बार बार देख रही हूँ, मना कर रही हूँ। नीचे रखने से यही होता है कि बच्चे हैं ना दोनों। आराध्या तो चलो कहने से मान जाती है, लेकिन ये छोटा बेबी नहीं मानता है कहने से। अब उसने पकड़ लिया दोबारा। आ गया मेरे पास भी आ गया वो। तो मैंने उनको उलझा दिया अंडे में। मैंने कहा चलो मैं अंडा दे देती हूँ, बैठ के खाओ और फिर मैं आराम से काम कर लूँगी। लेकिन बच्चे मानने वाले कहाँ हैं। जब तक उनके साथ बैठो नहीं, उनको मनाओ नहीं, उनको स्वीटली बातें करके बोलो कि बेटा खा लो, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बच्चे इतने आसानी से खाते नहीं हैं। फिर मैंने अंडे को छीला, छिलने के बाद बहुत खुश हो गया। अपने चलो दे देती हूँ आराम से खाना। अभी देखते हैं खाते हैं नहीं खाते हैं, फेंकते हैं, क्या करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, उसकी इच्छा है, जितना खाएगा खाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बच्चा है, आज नहीं तो कल खाएगा। अभी बच्चे हर कोई, हमने भी परेशान किया होगा ऐसे अपनी माँ को। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ मैंने इनको दे दिया है अंडा छिल के, कटिंग करके, कि अब तो ये थोड़ा बैठेंगे कहीं और खेलेंगे और मुझे काम करने देंगे। फिर से मैं अपने काम में लग गई हूँ। खा तो रहा है। बर्तन तो मैं धो रही हूँ, लेकिन सारा ध्यान मेरा सूर्या पर है। फिर आ गया है वापस, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। फिर मैंने उसको दिया है
फिर आ गया है मेरे पास। मुझे लग रहा है कि मुझे लगा ही था उस समय कि एक आज मुझे करने नहीं देंगे कुछ। मैं समझ गई थी, फिर भी मैं कोई बात नहीं, मैं लगी हुई हूँ। बस इन्हीं में ये सब करते करते मेरा टाइम व्यतीत हो गया और मैं बर्तन सिंक से तो निकाल दिया है, आधा बर्तन धो दिया था, सिंक में रख दिया था। तो मैंने कहा कि अब ये लड़का तो मेरे को कुछ करने नहीं देगा, क्योंकि आज मूड चेंज है। मेरे मन में ये तुरंत आ गया था कि आज मूड इनका पूरा जो है मेरे साथ ही रहने का है। और फिर आ गया दोबारा, हाथ वाथ गंदा करके फिर मैंने धुलाया उलाया। बच्चे भी कितना, एक्चुअली क्या है ना, शाम का टाइम है, नाश्ते का टाइम था, तो मैंने सबको नाश्ता तो करा दिया था। ये बर्तन इतने सारे निकल गए थे। और फिर इसके बाद मैंने सूर्या सो रहा था, फिर उसके बाद मैंने उसको कराया। शाम का टाइम है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम करके मेरे को खाना भी बनाना है। नहीं बनाऊँगी तो अभी डांट पड़ेगी मेरी। अब मेरे हस्बैंड आएंगे, इसके पापा आएंगे, अब मेरे को बहुत ज़्यादा डांटेंगे, कहेंगे कर क्या रही थी, वीडियो में लगी होंगी, ऐसे ही बोलेंगे। वो इस टोन में बोलेंगे ना, सुन के बुरा लग जाता है। लेकिन ये लड़का है ना बहुत ज़िद्दी, वो मान ही नहीं रहा है। और जब चीज़ें लेट हो जाती हैं ना, तो फिर दिमाग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि अब इतनी सारी चीज़ें लेट हो रही हैं, खाना कब बनाएंगे, ये कब करेंगे, बच्चा है साथ में। अब मैंने इनको उठा लिया, मैंने कहा चलो अब मैं तुमको ही सुला कर फिर इसके बाद कुछ काम करूँगी। वो मुझे गुस्से में मारने लगा, मेरा झुमका उमका सब नोच नाच दिया। ये देखिए, सब नोच दिया मेरा कान का, बच गया आज भी। मैंने सुलाया फिर भी नहीं सोया, उठ के आ गया फिर वापस। आज यही सब चलता रहा दोस्तों। मैं आ गई हूँ फिर से रसोई में। फिर हाथ मैंने गीला किया। कहते हैं नहीं, बच्चों का भी मूड होता है, ऐसा नहीं है। ये बच्चों के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जबकि मैंने उसको छोटी छोटी नींद लेने के लिए 4-5 बार नींदें दिलाने के लिए आदत मैंने उसको डाल रखा है। फिर भी वो जो है, आज पता नहीं मूड है उसका, नहीं अब तक तो वो सो जाता है। 7 से 7:30-8 बजे के बीच में सुला देती हूँ। कभी कभी अदरवाइज जब वो बहुत ज़्यादा नज़ला हो गया या कुछ दिक्कत हो गई, दांत आ रहे हों, फीवर हो, तभी ऐसा करता है, नहीं तो नहीं। इसके बाद क्या उसको सूझा कि मेरे को ब्रश करा दो, टीथ ब्रश करा दो। अब इनको टीथ ब्रश कराना है मुझे, इसी बीच में, काम के बीच में ही। मैंने कोलगेट लगा के दे दिया, मैंने कहा वॉशिंग मशीन के पास बैठ जाओ, यहाँ पर कर लो, और मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, देख भी रही हूँ। लेकिन इतना आसान कहाँ है चीज़ें दोस्तों। मैंने इनको कोलगेट लगा के दिया, तो ये गए वहाँ पर सारे कपड़े गीले कर रहे हैं। टीथ ब्रश तो किया नहीं है। अब चक्कर क्या है ना, मैं बर्तन धो रही हूँ, नहीं तो मैं बैठाल के आराम से करा देती। ये शाम का टीथ ब्रश खुद ही अपने आप मांगा कि मुझे टीथ ब्रश करना है। मैं विंडो से देख रही हूँ कर क्या रहे हैं। आवाज़ मारा, मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। फिर से हाथ धोया है मैंने। आज मेरा तो सर चकरा गया। फिर दोबारा गई हूँ। मैंने कहा चलो अब मैं कुछ नहीं करूँगी, बाद में करूँगी अब।